इस कार्यक्रम में उपस्थित थे आज हमारे क्षेत्र के मुखिया जी श्री बाबू झा जी। आइए हम जानते हैं कि कार्यक्रम को लेकर के और इतने बड़े विशाल मेला का आयोजन इन्होंने जो कराए हैं, इसका क्या अपना महत्व है, इसके बारे में बाबू झा जी से मिलते हैं। जी, कैसा लग रहा है कि आज कार्यक्रम आपने अपने जीवन में बहुत देखा, लेकिन उसमें इस साल आपको अनोखा क्या लगा? माघी मेला का कार्यक्रम पौराणिक समय से, प्राचीन समय से चलता आया है। बाबा बटेश के प्रांगण में माँ गंगा की गोद में यह कार्यक्रम होते आया है, परंतु आज का जो कार्यक्रम था भगवान रविदास जी के जयंती पर श्री ज्ञान गंगोत्री संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया, जो आगाज़ आपने किया, जन जागरूकता का जो आगाज़ आपने फैलाया है, वह जनमानस के पटल पर अनूठा छाप छोड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आज का कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा और अभूतपूर्व रहा। पूर्व में माघी पूर्णिमा के अवसर पर इस तरह का कोई स्वच्छता कार्यक्रम, जन जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम माँ गंगा के पावन तट पर नहीं हो पाया था। इसके लिए क्षेत्रवासियों की तरफ से हम आपके लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे क्षेत्र में इतने बड़े मेला होता है, मैं अगर कहूँ कि पूरे बिहार की जनता आपके इस मेले में उपस्थित है, लेकिन क्या लगता है कि ये व्यवस्था जिस तरह से चाक चौबंद होना चाहिए वो क्यों नहीं है, और व्यवस्था से क्यों महसूस हो रही है? आपने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। हम लोग अंग प्रदेश के इस सीधी उत्तर वाहिनी तट गंगा माँ की गोद में हैं। यह जो भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, यह एक कहा जाता था भारत में हम लोगों का जुगाड़ तंत्र चलता है, जुगाड़ तंत्र का व्यवस्था है और सरकार की उदासीनता का ही यह प्रकोप है कि हमारा ये जो विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उद्गम स्थल बटेश्वर स्थान है, यहाँ भगवान शंकर के सामने माँ दुर्गा नहीं महाकाली का मंदिर है और महाकाल के सामने महाकाली, अर्थात यह जगह अपने आप में शक्तिपीठ है। फिर भी इतनी मात्रा में पर्यटन का विकास होने की संभावना के बावजूद हमारा क्षेत्र विकास की बाट जोह रहा है। यहाँ तक कि नागरिक सुविधाओं का भी घोर अभाव है। हम लोगों ने कई बार राज्य सरकार, हमारे केंद्र सरकार से भी विकास के प्रति गुजारिश की, परंतु अभी तक ना तो विक्रमशिला का और ना ही बटेश्वर स्थान का विकास संभव हो पाया है। आज दिल में दर्द रहते हुए क्षेत्र के लोगों के अंदर एक भावना प्रस्फुटित होती है कि जो विक्रमशिला, यहाँ से एक तक्षशिला हो, एक विश्वविद्यालय तक्षशिला था, एक नालंदा, एक विक्रमशिला, यहाँ से वो दोनों का, और यहाँ से प्रकाश विकास का प्रकाश कहें या फिर विद्या का प्रकाश कहें, वो विक्रमशिला से ही प्रस्फुटित होता था। परंतु आज जी ये चिराग तले अंधेरा है जी। हमने देश के विकास और सारी दुनिया की बात कहे, लेकिन जिस विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को शिक्षा दिया, दुनिया को पढ़ाया, आज वह सरकारी उदासीनता की शिकार है और यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, मुखिया जी स्वयं जनप्रतिनिधि हैं और एक जनप्रतिनिधि अगर ये कहे कि सरकार की उदासीनता की यह प्रतीक है, तो यह समाप्त कब होगा सर? हम लोग कर्म ही कर सकते हैं और कर्म करना हमारा अधिकार है, फल तो देने वाले पर निर्भर करता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा कई वर्ष पूर्व ही अग्रिम राशि का उद्घोषणा कर दिया गया था, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज सरकारी महकमे के उदासीनता के चलते अभी तक उसकी जमीन का भी यह नहीं हो पाया कि कौन सा जमीन का अधिग्रहण होना है
किस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। जब तक सरकार पूरी तरह सशक्त रूप से अपने महकमे को इस कार्य के लिए प्रेरित न करे, तब तक हम लोगों का विकास अधूरा है और सरकार की उदासीनता के चलते ही आज यह दंश यहाँ के क्षेत्र के लोगों को झेलना पड़ता है। जी।